हेलो दोस्तों, मैं इंजीनियर फैजान अहमद आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल फैजान सर यूपी वाले में। जैसा कि मेरी पहली वीडियो आप लोगों ने देखा होगा विद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिकल करंट, तो उसी की सीरीज में हमारी अगली वीडियो जो है वो है वोल्टेज। क्या है? वोल्टेज यानी विभव। तो मैं दोनों के लिए वीडियो बनाता हूँ, यूपी बोर्ड प्लस सीबीएसई बोर्ड। अगली वीडियो क्या है हमारी? वोल्टेज। किस पे मैं बात करूंगा? वोल्टेज यानी हिंदी में विभव की बात करूंगा मैं। वोल्टेज होता क्या है आपको कुछ भी रटना नहीं है, ये मेरी गारंटी है। मैं आपको खेलते खेलते सिखाऊंगा। जैसे कि वोल्टेज होता क्या है, रियल में बात करूं, अगर आप किताबी भाषा देखेंगे आपको नहीं समझ में आएगा, तो मैं आपको एकदम एक्सपेरिमेंट, एकदम प्रैक्टिकल लैंग्वेज से बताऊंगा। तो आप लोग देखते रहिए हमारी वीडियो में लगातार। वोल्टेज होता क्या है देखिए, पहले हम बना लिया क्या, हमने बना लिया एक कंडक्टर। क्या बना लिया? कंडक्टर, यानी कोई हमारा चालक पदार्थ है। क्या है? कोई चालक पदार्थ है। जाहिर सी बात है, मेरे पुराने का कहना है, धारा हमारी कहाँ प्रवाहित होगी? चालक पदार्थ में। चालक पदार्थ मीन्स कंडक्टर मीन्स एल्यूमिनियम, कॉपर, निकेल, कोबाल्ट, आयरन, वही तो धारा प्रवाहित होगा। धारा करंट वही तो फॉलो होगी। क्या बोर्ड में फॉलो होगी करंट? नहीं। ईटा पत्थर में होगी? नहीं। तो हमारी बात की जाएगी यहाँ पर कंडक्टर में। एनी कंडक्टर, किसी चालक पदार्थ में। हर डिफिनेशन में आपका इसका यूज होगा। अगर आपकी रिक्वायरमेंट रहेगी तो मैं कंडक्टर, सेमी कंडक्टर, इंसुलेटर पे अलग से वीडियो बना दूंगा। वोल्टेज क्या होता है अगर मैं इसकी डिफिनेशन बताना चाहूँ, एक हमारा दोस्त था जो बहुत ही अस्कती था। क्या था? अस्कती था। देखिए आपको खेलते खेलते मैं सिखाऊंगा, मैंने कह दिया है। उसका नाम क्या था? इलेक्ट्रॉन। एक मेरा दोस्त था जो बहुत अस्कती था, हर समय साला सोता रहता था। इलेक्ट्रॉन ऐसे सो रहा है, आखिर पसरा हुआ है। और यहाँ पर क्या है, मेरा दूसरा दोस्त बैठा हुआ है जिसका नाम है क्या? फैन। क्या नाम है? फैन। मेरा एक दोस्त था इलेक्ट्रॉन जो बहुत अस्कती था, सोता रहता था हर समय। एक दूसरा दोस्त था फैन। अब फैन चाह रहा था कि मुझे गर्मी मिले। क्या मिले? गर्मी। अब गर्मी कब मिलेगी? जब उसके पास कौन आएगा? करंट आएगा। कौन आएगा? करंट। अब करंट कब आएगी? जब इलेक्ट्रॉन उसके पास आएगा। अभी बैठा हुआ था तो मैं दूसरे दोस्त को बताया, यार ऐसा है, मुझे पंखा चालू, फैन ऑन करना है, मतलब फैन ऑन करना है, तो मैं क्या करूँ? तो एक दोस्त आया जिसका नाम था विभव यानी वोल्ट। वो क्या क्या इलेक्ट्रॉन सब कब तक बैठेगा? कब तक बैठेगा? चल 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 भाग, चल 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 निकल निकल। आएगा उसे लात से मारेगा भग से। जैसे लात से मारेगा, धक्का लगाएगा, वो आगे बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा? आगे बढ़ जाएगा। ये यहाँ बैठा हुआ था, धक्का मारा, यहाँ पहुंच गया, धक्का मारा, यहाँ पहुंच गया, वो आगे बढ़ने लगा। जैसे वो आगे बढ़ा, तुरंत ही हमारे चालक पदार्थ में, कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन फॉलो होने लगा, आवेश प्रवाहित होने लगा। जैसे ही आवेश प्रवाहित होगा उसी को हम कह देंगे धारा। क्या कह देंगे? धारा। धारा की परिभाषा यही होती है ना, आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। फ्लो ऑफ चार्ज रेट थ्रू एनी कंडक्टर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल करंट। तो हमारा आवेश प्रवाहित हो गया, हमने धारा कह दिया। अब बात वही आ गई ना, आवेश प्रवाहित कैसे हुआ? आवेश को प्रवाहित कराया है हमारे विभव भाई ने, हमारे वोल्टेज दोस्त ने। उसने कहा चल बेटा, चल 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 चल, उठ यहाँ से निकल, जल्दी जा, पंखा को जरूरत है तुम्हारी। तुरंत उसको धक्का मारा, वो बहने लगा। और जिधर इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होगा, आवेश प्रवाहित होगा, करंट हमेशा उसकी अपोजिट डायरेक्शन में फॉलो होती है। करंट एंड इलेक्ट्रॉन ऑलवेज फॉलो ईच अदर डायरेक्शन। तो ये हो गया हमारा मैटर किसका? विभव का। अगर मैं इसकी डिफिनेशन की बताना चाहूँ आपको, तो ये हो जाएगी, जैसे हमने बताया विभव का मेन काम क्या है? इलेक्ट्रॉन को धक्का लगाना। सॉरी, हाँ वही, इलेक्ट्रॉन को धक्का लगाना, आवेश को धक्का लगा के आगे भेजना। तो मेरी बात ये आ जाती है, अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो वो तो सही है, इस तरह आप समझा दीजिएगा, ठीक है, बना के एकदम प्रैक्टिकल लैंग्वेज हो जाएगी आपकी। उम्मीद है ऐसा कोई आपको बताया नहीं होगा। तो मैं बताना चाहूँ, किताबी भाषा बता दूँ आपको। कोई हमारा धन आवेश है। क्या है? धन आवेश। धन हो गया क्यू यानी आवेश चार्ज। ये कहाँ पर है? इनफाइनाइट पर है। इसको हम उठा के लाएंगे कहाँ पर? किसी इलेक्ट्रिकल फील्ड में, मीन्स विद्युत क्षेत्र में। कोई हमारा धन आवेश है जो अनंत पे बैठा हुआ है, जिसने यहाँ कहा, यहाँ पे बैठ के सो रहा है, मैं अनंत पे आ गया और मैं तो आराम से सोऊंगा, मुझे कोई उठाने वाला नहीं है। तो वही विभव क्या कर रहा है? धन आवेश को अनंत उठा के कहाँ ला रहा है? विद्युत क्षेत्र में। यानी जब ला के भेज दे रहा है, मार दे रहा है, चपकिया दे रहा है, तो उसे बहने लगता है, उसी को कह देता है हाँ भैया धारा। धारा बहने लगी। और बहवाया है कौन? बहवाया है विभव। तो विभव परिभाषा का हम नोट कर लीजिए, किसी धन आवेश को अनंत से, किसी धन आवेश को अनंत से किसी विद्युत क्षेत्र में यानी इलेक्ट्रिकल फील्ड में लाने के लिए जो कार्य करना पड़ता है, उस कार्य को हम विभव कहते हैं। किसी धन आवेश को अनंत से किसी विद्युत क्षेत्र में लाने के लिए जो कार्य करना पड़ता है, उस कार्य को हम विभव कहते हैं। विभव यानी वोल्टेज। वोल्टेज यानी V, इसका सिंबल होगा V और फार्मूला हो जाएगा W/Q। क्या हो जाएगा? W/Q।
W अपान क्यू सही है, मैं इसको थोड़ा मॉडिफाई करके लिख दे रहा हूँ अकॉर्डिंग टू मी। W अपान क्यू हो जाएगा। हमने क्या किया, आवेश को अनंत से लेके आए कहाँ पर, उसके लिए जो कार्य करना पड़ा उसी को विभव कह दिया हमने। ये हमारा क्या बन गया भैया, फार्मूला बन गया। ये क्या बन गया, फार्मूला। अब इसकी यूनिट हो जाएगी, मात्रक हो जाएगा वोल्ट। इसका मात्रक क्या हो जाएगा, आवेश का मात्रक क्या हो जाएगा, वोल्ट हो जाएगा। आवेश का मात्रक वोल्ट हो गया। और इसको मेजर करने के लिए, हम मापन करने के लिए, मेजर करने के लिए वोल्ट मीटर का यूज करते हैं। इसका वोल्ट मीटर, आवेश को मेजर करते हैं वोल्ट मीटर के द्वारा। मात्रक होता है ये, और वोल्ट मीटर को सर्किट के पैरेलल में लगा दें। किसमें, पैरेलल यानी समांतर क्रम में। समांतर क्रम में हमारा सीरीज में था एमीटर करंट मेजर करने के लिए, पैरेलल में रहेगा वोल्ट मीटर वोल्ट मेजर करने के लिए, यानी वोल्टेज मेजर करने के लिए। ये हमारा फंडा हो गया। विभव उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। मैं आपको सब खेलते खेलते सिखाऊंगा, यानी जितना खेलेंगे उतना खेलेंगे। तो कारण पिछली वीडियो समझा, आज समझा विभव क्या होता है, बिल्कुल आसान भाषा में। एक बार और सुनकर नोट कर लीजिए। अनंत से किसी धन आवेश को अनंत से किसी विद्युत क्षेत्र में लाने के लिए जो कार्य करना पड़ता है उस कार्य को हम विभव कहते हैं। उतना लिखने के बाद इस तरह फिगर बना दीजिए, ये फिगर बना दीजिए, परिभाषा लिख दीजिए, फार्मूला लिख दीजिए, और नीचे लिख दीजिए जहाँ V है विभव यानी वोल्टेज, W है वर्क यानी कार्य, Q है आवेश। ये तीनों फंडा लिख दीजिए। आपको विभव से एक भी नंबर कोई काट नहीं सकता, ये मेरी गारंटी है। अगर इसी के बाद, यार चुप करो इसको, वही बीच में डिस्टर्ब कर रहा है हमको। अगली, इसको चले जाने देते हैं, पहले तभी बताते हैं आपको हम। बहुत डिस्टर्बेंस रहता है, इसीलिए मेरी वीडियो नहीं शुरू पा रही थी, लेकिन मैंने सोचा अब डिस्टर्बेंस हो या ना हो, बोर्ड के एग्जाम्स आने वाले हैं, नंबर मैं चाहता हूँ किसी के नंबर कम ना आए। समझ आ रहा कि नहीं आ रहा, मैं चाहता हूँ किसी के नंबर कम ना आए। 2-3 महीने बचे हैं हमारे पास, इसी में आप लोगों के लिए मैं लगातार मेहनत करूँगा इंशाल्लाह। बस आप लोग साथ दीजिएगा, नहीं तो फिर मैं वीडियो बनाना छोड़ दूंगा। ये क्या है, विभव यानी वोल्टेज। इसके बाद हमारी टॉपिक आती है पोटेंशियल डिफरेंस। क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस। इसको कहते हैं हिंदी में विभवांतर। क्या कहते हैं भैया, विभवांतर कहते हैं इसको हिंदी में हम। पोटेंशियल डिफरेंस यानी विभवांतर। अब बात आती है व्हाट इज डिफिनेशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस की परिभाषा क्या होगी, यहाँ पर नाम से जाहिर हो रहा है। पोटेंशियल डिफरेंस मतलब दो पोटेंशियल के बीच का डिफरेंस को हम पोटेंशियल डिफरेंस कहेंगे। डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट वोल्टेज, सीबीएसई वाले पहले नोट कर लें फिर समझाता हूँ मैं। डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स वोल्टेज इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट वोल्टेज इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। हिंदी वाले नोट करें, दो बिंदुओं के बीच के विभव के अंतर को, ये एक बिंदु हो गया हमारा, एक ये हो गया, दो बिंदुओं के बीच के विभव के अंतर को हम विभवांतर कहते हैं। क्या कहते हैं, विभवांतर कहते हैं। इसका मात्रक भी वोल्ट ही होगा, बिकॉज ये वोल्टेज का अंतर है, इसीलिए मात्रक भी वोल्ट ही होगा। समझ में आया कि नहीं आया, इसका मात्रक भी वोल्ट ही होगा। परिभाषा हो गई, लेकिन आपको जो है बहुत ही अच्छे समझ नहीं आया होगा, बस ये परिभाषा याद हो जाएगी। हाँ, दो बिंदु पे जो वोल्टेज हैं, 2 पॉइंट पे जो वोल्टेज हैं, उसी के डिफरेंस को हम पोटेंशियल डिफरेंस कह देंगे। आपको अच्छे समझना है, जिंदगी भर नहीं याद भूलेगा, मेरी गारंटी है। जिंदगी भर क्या, जिंदगी के बाद भी नहीं भूलेगा। LIC सुना है ना, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी। तो मैं आपके लिए LIC लेकर आया हूँ। क्या लेकर आया हूँ, LIC। देखिए पोटेंशियल डिफरेंस होता क्या है रियल में, एकदम एक्सपेरिमेंट। मैं सपोज कर रहा हूँ कि मेरा ये क्या है, एक टावर है। क्या है, ये हमारा एक टावर T1 हो गया, एक टावर है हमारा यहाँ पर है, ये टावर हमारा हो गया T2। इसमें लगे हैं हमारे क्रॉस आर्म, एक इंसुलेटर यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक लगी क्रॉस आर्म। ये वायर इसमें कनेक्ट है, ये वायर इसमें कनेक्ट है, ये वायर इसमें कनेक्ट है। इस तरह यहाँ क्रॉस आर्म है, ये इसमें जंपर वायर के द्वारा कनेक्ट है। किसके द्वारा, जंपर वायर। आप लोगों ने सुना होगा, अगर नहीं सुना होगा तो बताइएगा, मैं स्पेशली फॉर इसी के लिए वीडियो बना दूंगा। ये हमारे जंपर वायर के द्वारा कनेक्ट है एक दूसरे से। अब मैं मान ले रहा हूँ इसमें हमारी लाइट है वो कितनी है, 400 किलो वोल्ट है। कितनी है, 400 किलो वोल्ट। अब 1 किलो में होता है 1000, यानी 400 गुणे 1000 वोल्ट, यानी 40000 वोल्ट, यानी इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10 लाख, 4 लाख वोल्ट है। अब इस टावर के थ्रू 4 लाख के वोल्टेज ट्रांसमिट हो रहे हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पर, वन प्लेस से अनदर प्लेस पर भेजे जा रहे हैं। यहीं पर बात कर देता हूँ मैं, जहाँ टावर रहते हैं वहाँ पर नीचे खेत भी तो होते हैं। क्या होते हैं,
खेत भी होते हैं। अब बाई मिस्टेक कोई वायर टूट के यहाँ गिर गया, कहाँ पर, कोई वायर टूट के कहाँ गिर गया, खेत में गिर गया। अब वोल्टेज है 4 लाख, तो ये बताइए, और मैं मौजूद कर रहा हूँ यहाँ पर मॉइस्चर भी हमारे हैं, क्या मॉइस्चर यानी नमी भी मौजूद है, हमारी नमी भी यहाँ पर प्रेजेंट है। तो उससे क्या होगा, जैसा ही वायर गिरेगा 4 लाख वोल्टेज, भैया बात ही मत कीजिए। जिसमें आप लोग चार्जिंग लगाते हैं, आपके घर में जो लाइट आ रही है, पंखा चल रहा है, मोबाइल चल रही है, ट्यूबलाइट चल रही है, एलईडी चल रही है, टीवी चल रही है, सब डिजाइन है ओनली फॉर 220 वोल्ट, सिंगल फेस डिजाइन है 220 वोल्ट। सभी आपके घर में 220 वोल्ट होते हैं। कितने होते हैं, 220 वोल्ट होते हैं। आप सोचिए, आप ये 4 लाख वोल्ट है, 220 वोल्ट उठा के पटक देता, ससुराल लोग मर जाते हैं। तो यहाँ 4 लाख वोल्ट में क्या होगा, यहाँ देखिए क्या होगा। मान लीजिए एक वायर यहाँ पर गिर गया, यहाँ पर मौजूद है नमी, वायर गिरने की वजह से, ऐसा तो है नहीं कि यहाँ वायर गिर रहा है पूरी पृथ्वी में हमारी लाइट फैल जाएगी। वो वायर गिरेगा, हमारी पृथ्वी बहुत बड़ी है, हमारी पृथ्वी लगभग 1,28,000 किलोमीटर की रेडियस उसकी है एटलीस्ट, सोचो कितनी बड़ी है। वो वायर यहाँ गिर रहा है, इसके बहुत रेंज तक करंट पूरे में फैल जाएगा, उतर जाएगा बहुत दूरी तक। लेकिन जितना इस वायर से दूरी बढ़ेगी हमारी, इधर इधर चाहे इधर चाहे इधर, वोल्टेज की जो रेशियो होगा वो कम होगा। हम मान ले रहे जहाँ गिरा वहाँ 4 लाख वोल्टेज है, यहाँ पर है 3 लाख वोल्टेज, यहाँ है 2 लाख वोल्टेज, यहाँ है 1 लाख वोल्टेज, और यहाँ है 0 वोल्टेज। कितने इतने वोल्टेज हमारे हैं, 4 लाख वोल्टेज, 3 लाख वोल्टेज, 2 लाख वोल्टेज, 1 लाख वोल्टेज, 0 वोल्टेज। अब कोई बंदा आता है, मान लो कोई बंदा रमेश, सुरेश, इंसेन, महेश, कटप्पा जो भी हो, एक पैर अपना रख देता है 4 लाख वाले वोल्टेज पे, एक पैर रख देता है, बहुत लंबा पैर है उसका, मान लेते हैं हम, एक पैर इस पर रख देता है, एक पैर इस पर रख देता है। यहाँ 4 लाख वोल्टेज था, यहाँ 1 लाख वोल्टेज है, तो 4 लाख माइनस 1 लाख आएगा 3 लाख वोल्टेज। तुरंत उसको कटप्पा जी को 3 लाख वोल्टेज का झटका लगेगा, फिर उसको बाहुबली भी नहीं बचा पाएंगे। क्या बाहुबली भी उसको नहीं बचा पाएंगे, 3 लाख वोल्टेज के वो बारूद बुरादा बन कोई भस्म गिर पड़ेंगे। अब कोई पैर एक पैर इस पर रख रहा है, एक पैर इस पर रख रहा है, उसको 1 लाख वोल्टेज का लगेगा, लेकिन 3 लाख वाले से कम लगेगा। अब कोई अपना दोनों पैर आके 4 लाख वाले पे रख दे रहा है, किस पे, 4 लाख वाले पे रख दे रहा है, तो 4 लाख वाले पे दोनों पैर रख दिया, तो बताइए उसके साथ क्या होगा, बताइए, सोचिए आप लोग, ज़्यादा मत सोचिए, उसको कुछ नहीं होगा। क्यों नहीं कुछ होगा, हम बता रहे हैं पोटेंशियल डिफरेंस। यहाँ पर 4 लाख वोल्टेज है, यहाँ पर 4 लाख वोल्टेज है, अगर एक ही पॉइंट पर रख दे रहा मान ले रहे हैं, तो एक ही पॉइंट है, यहाँ भी 4 लाख है, यहाँ भी 4 लाख है, 4 लाख माइनस 4 लाख यानी 0। पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू 0। हमारा विभवांतर हो जा रहा है 0। जब विभवांतर 0 हो गया तो उसको कोई झटका नहीं लगेगा। झटका तब लगता है जब विभव का अंतर होता है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है। यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू 0, दिस केसेस वो पूरा टोटली सेफ रहेगा, उसको कुछ भी नहीं होगा। यही मैं आपको बताना चाहता हूँ। कहीं भी करंट उतर रहा हो, कितना भी हाई वोल्टेज हो, कितने भी हाई एम्पियर की करंट हो, आप वहाँ पर दोनों पैर अपना सटा लीजिए। दोनों पैर जैसे आप सटाएंगे, अब आपका दोनों पैर एक ही पॉइंट पर पड़ेगा, चाहे वो 4 लाख वोल्टेज हो, चाहे वो 40 लाख वोल्टेज हो, चाहे वो 220 वोल्टेज हो, पोटेंशियल डिफरेंस 0 रहेगा, आपको कभी भी करंट नहीं लगेगा। एक बार यहाँ रख रहे हैं, एक बार यहाँ रख रहे हैं, जितने का अंतर होगा उठा के आपको पटक देगा, वहीं चित हो जाएंगे, तुरंत 13-40 का इंतजाम हो जाएगा आपके लिए। तो हम जो देखते हैं अपने शहर में, अपने मोहल्ले में, अपने गांव में, कि चिड़िया वगैरह आती हैं वायर पर बैठती हैं, क्यों नहीं मरती, इसीलिए नहीं मरती हैं। अपना एक पैर इस पर रखी है, एक पैर इस पर रखी है, एक वायर में हमेशा वोल्टेज क्या होते हैं, सेम होते हैं, बहुत दूरी चेंज हो जाएंगे, हालांकि वो बात बताएंगे क्यों होते हैं, लेकिन एक बार यहाँ रखेंगे, एक बार यहाँ रखनी है। वोल्टेज कितना है, अगर इसमें मान ले रहे हैं 1 लाख वोल्टेज है वायर में, तो चिड़िया की इस वायर में भी 1 लाख वोल्टेज है, इसमें भी 1 लाख वोल्टेज है। भले की चिड़िया अलग अलग रखी है, एक वायर में वोल्टेज सेम रहेगा, लेकिन गिरने के बाद अर्थिंग भी हो जा रही है तो वोल्टेज चेंज होता है, इसीलिए उसका पोटेंशियल डिफरेंस 0 होगा, चिड़िया कभी भी नहीं मरेगी। अब एक पर इस पर रख दे रही है, एक पर इस पर रख दे रही है, दोनों में 1 लाख वोल्टेज कभी नहीं हो सकता है, क्योंकि आइडियल सप्लाई हमारी नहीं होती है। रियल में आइडियल होना चाहिए, लेकिन आइडियल नहीं होता है, कुछ बीच में एरर होते हैं, लॉसेस होते हैं, जितने के लॉस होंगे उतने की चिड़िया को करंट लगेगा, वो तुरंत खत्म हो जाएगी। कभी बैठती इसी पे, लेकिन पर वगैरह गलती से इस पर टच हो जाते हैं, तब भी चिड़िया तुरंत मर जाती है, पर टच होने की वजह से। तो दोस्तों उम्मीद है पोटेंशियल डिफरेंस भी आपको समझ में आ गया होगा। पहली वीडियो समझ में आ गई होगी आपको, दूसरी वीडियो समझ में आ गई होगी आपको। हम मिलते हैं आपसे तीसरी वीडियो में। अगली टॉपिक हमारी रहेगी रेजिस्टेंस। हम आपको सीक्वेंस से एक नहीं आएगा तो दूसरा नहीं आ पाएगा, दूसरा नहीं आएगा तीसरा नहीं आ पाएगा। आपको लगातार मैं एक एक वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा, बस आप लगातार मेरे साथ बने रहें। आपका नहीं होने दूंगा 1 रुपया खर्चा, आपको घर बैठे बैठे थमा दूंगा। बोर्ड एग्जाम से पहले पर्चा मतलब यही सब क्वेश्चन में आएंगे यार, इससे अलावा कुछ भी नहीं आएंगे। बस मेरे साथ बने रहिए, जितनी वीडियो बना रहा हूँ पूरी वीडियो देखिए। इससे आसान लैंग्वेज में उम्मीद है कोई बताएगा नहीं, गारंटी नहीं दे रहा हूँ, लेकिन उम्मीद है, क्योंकि मेरा इलेक्ट्रिकल में बैकग्राउंड मेरा है। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारी वीडियो देखते रहें और हमारा यूट्यूब चैनल फैजान सर यूपी वाले को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करें। जय हिंद।